हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखी फैन फिक्शन माय मिस्टरीज की पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग उस गर्ल के साथ ज़्यादा बातें नहीं किया था। वो गर्ल इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि तंग उसके साथ गेम खेलने के बारे में सोच रहा है। इस वजह से वो उन दोनों की मैरिज की सारी तैयारी के बारे में पब्लिश कर देता है, जिससे तंग एकदम से शॉक हो गया था। उसे गुस्सा आ जाता है पर तंग कुछ भी नहीं कहता है। इससे वो गर्ल जो थोड़ा सा ट्रस्ट करता है कि तोंग शायद बिजी होगा, इसी वजह से शायद तोंग उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर पाता है। तोंग उस गर्ल को मैसेज करता है, तब वो गर्ल तुरंत ही तोंग को कॉल करता है। तोंग कॉल को उठाने के बाद अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं क्या रीज़न जान सकता हूँ अचानक से मेरी शादी के बारे में पब्लिश करने के बारे में। तभी वो गर्ल कहता है, जब हम दोनों शादी कर ही ले रहे हैं तो फिर उसे तो पब्लिश करना ही चाहिए। तंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मैं इसलिए पब्लिश नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ रिस्क में पड़ सकता है। मेरी खुद की फादर मुझे पसंद नहीं करता और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आने में तुम्हें छोड़ देगा? उन लोगों को मेरी वीकनेस की पता लगना चाहिए और उन लोगों को लगेगा कि तुम मेरी वीकनेस हो तो फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। तुम खुद ही खुद के पैर पर कुड़हल मारे हो। उससे वो गर्ल हंसते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे फादर के साथ बातें कर चुका हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है और उसके साथ तुम्हारी एनिमी तो मैं ही हूँ, तो फिर और कौन मेरे ऊपर अटैक करेगा? तंग उसके ऊपर हंसेगा या तो नहीं, वो यही सोच रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अकेला इस वर्ल्ड में मेरी एनिमी नहीं हो, तो फिर इसका ध्यान में रखना। इससे वो गर्ल कहता है, ठीक है, मैं खुद की प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तंग फिर से कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पर मुझे सिर्फ बताना था। एनीवे, मुझे एक मीटिंग है। इससे वो गर्ल कहते है, तुम हर वक्त बिजी क्यों रहते हो? मैं तुम्हारे फियोंसे हूँ, तुम्हें मुझसे बातें करना चाहिए। तंग फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, वर्क के अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है। वर्क मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस है। तो फिर तुम्हें शायद ये समझ में ही आ रहा है, अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो फिर मैं किसी और चीज़ पर ध्यान भी लगा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वर्क मेरे लिए मेरे सब कुछ है और तुम उसके अंदर आने की ट्राई मत करना। इससे वो गर्ल कहता है, तुम सच में क्रेजी हो या तो तुम सिर्फ मनी को पसंद करते हो। तो हंसने लगता है। उसकी डीप वॉइस में हंसी की साउंड सुनकर वो गर्ल जो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर तंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनी इस वर्ल्ड की हर एक हैप्पीनेस को बाय कर सकता है, तो फिर मुझे क्यों और कोई चीज़ को ज़रूरत है? तब वो गर्ल कहता है, नो तुम रॉन्ग हो, हम दोनों प्यार में पड़ सकते हैं, उसके बाद देखना तुम मनी को भूल जाओगे और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगे। तंग तभी कॉल को कट कर देता है। इससे वो गर्ल गुस्से में आ जाता है और अपने फ़ोन को वॉल पर फेंकते हुए कहता है, यू किम तंग, मैं सच में तुम्हारा क्या करूँ? तुम हर वक्त मुझे इंसल्ट करने में लगे रहते हो, सिर्फ वेट करो, जल्दी ही मैं तुम्हें देखता हूँ। और इसके साथ वो गर्ल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तंग कॉल को कट करने के बाद वो जल्दी से अपने मेंशन में कॉल करता है। सर्वेंट कॉल को उठा लेता है। फिर तंग अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, जंगकुक कैसा है? सर्वेंट तुरंत आंसर करता है, सर यंग मास्टर ठीक नहीं है। इससे तंग अपने कॉल वॉइस में पूछता है, क्यों, क्या हुआ है? तभी वो सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर फिर से अपनी मेडिसिन और अपनी फूड को स्किप करने लगा है और रीज़न नहीं बता रहा है। तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तंग गुस्से में कहते, उसे फ़ोन देना जरा। फिर सर्वेंट हाँ कह देता है। फिर सर्वेंट फ़ोन ले जाकर जंगकुक को देता है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंगकुक के आंसर के वेट कर रहा था। फिर तंग अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर जोन क्यों अपनी फूड को स्किप कर रहा है? अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा फूड को स्किप करने की ज़रूरत है तो फिर तब क्यों नहीं किया जब तुम्हें सच में करने की ज़रूरत था? अगर तुम तब करते तो फिर तुम्हें उस डस्ट बेबी को अपने टमी में रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही मर जाता। तो फिर ये सारे ड्रामा आप क्यों क्रिएट कर रहे हो? लिसन, मेरे पास ड्रामा के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपनी फूड को ठीक ठाक से लो, वरना फ्यूचर में जाकर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा।
और उसके बाद ये बेबी ऐसे भी मर जाएगा और उसके साथ तुम्हारी हेल्थ का भी बुरा हालात हो जाएगा। और ये मत बिल्कुल भी सोचना कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पर तुम्हें और बेबी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत होगा तो फिर मैं बेबी को सिलेक्ट करूँगा। वो मेरे लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो फिर यही बात याद में रखो और अपना ख्याल रखा करो। इससे जंगकुक सिर्फ इसकी उठाने लगता है और उस पर करके कहता है तुम हार्टलेस हो। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं हर वक्त ही हार्टलेस ही था। तो फिर तुम्हारी ये बातें मेरे लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है जंगकुक, सिर्फ अपनी मेडिसिन और फूड को लो। जंगकुक उस पर करके पूछता है तुम शादी करने वाले हो। ये सुनकर तंग की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं बातें तुम्हें किसने बताया है। और जंगकुक दूसरी साइड से तंग को फिर से पूछता है तुम कर रहे हो या फिर नहीं, सिर्फ मुझे बताओ। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, क्यों क्या हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक उस पर करके कहता है तो फिर तुम मेरे बारे में इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। अगर तुम किसी और से शादी करने वाले हो तो फिर उसके पास जाओ, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम मेरे लिए एक सिर्फ मिस्ट्रेस हो और मिस्ट्रेस का काम होता है बेड को ऑम करना और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम लकी हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो ऐसा तुम मेरे साथ बातें कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा जीवन जंगकुक। अपनी काम पर फोकस रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जंगकुक उस पर करके कहते तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ। तो दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक फिर से पूछता है तुम्हें क्या सच में समझ में नहीं आता है, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तुम अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक को कहता है तुम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम मेरी रेपुटेशन के साथ थोड़ा सा भी मैच नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। नाइस जोक, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ मेरी मिस्ट्रेस बनने के ही लायक हो, मैं तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनाया हूँ, इससे ही तुम्हें खुद को लकी फील करना चाहिए कि किम ने तुम्हें अपनी पैलेस में रहने की जगह दिया है और उसके साथ तुम्हें इतना ज़्यादा अच्छी तरह से लग्जरियस लाइफ भी स्पेंड करने दिया है। और प्लस मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम भी दिया हूँ, तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट भी करने दिया हूँ। और तुम क्या चाहते हो मुझसे, तुम्हें क्या नहीं लगता है कि तुम मेरे पास ज़्यादा ही अब इस सब कुछ मांगने लगे हो। इससे जंगकुक दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चलो इस टॉपिक पर बातें करना बंद करते हैं। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है ठीक है चलो बातें करना बंद करते हैं, दोबारा से मैं भी तुमसे बातें नहीं करूँगा। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से कॉल को कट कर देता है। तंग सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मैं भी देखता हूँ कि कौन बातें ना करके रहता है। तंग नाइट के 10 बजे जब घर में वापस आता है तब सर्वेंट तंग को देखकर बो डाउन करने लगता है। तंग मेन सर्वेंट से पूछता है कि जंगकुक ने क्या अपना खाना खाया था और वो क्या रेस्ट ले रहा है। तभी सर्वेंट कहता है नो सर, यंग मास्टर ने कुछ भी नहीं किया था, मैं बहुत ज़्यादा समझाने की भी ट्राई किया था पर यंग मास्टर मेरी बातों को सुन ही नहीं रहा था और वो अपने रूम में खुद को लॉक कर लिया है। ये सुनकर तंग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते एक्स्ट्रा की लेकर आओ। फिर वो तुरंत मेन सर्वेंट हाँ कह देता है और एक्स्ट्रा की लेकर वो वापस आ जाता है। तंग एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करता है और अंदर जाकर देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था पर उसके आइस के कॉर्नर पर आंसू की मार्क बहुत ही ज़्यादा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तंग इसे देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे जंगकुक के आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर तंग जंगकुक के पास जाकर जंगकुक को उठाने की ट्राई करता है और कहता है उठो, पर जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तंग फिर से कहता है उठो, मैं बोला हूँ। तब जंगकुक स्लोली स्लोली मूव करने लगता है और उस पर करके कहते मैं टायर्ड हूँ। पर तंग जंगकुक को बैरिस्टल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर डाइनिंग रूम में चला जाता है। जंगकुक जो तभी भी स्लीपी फील कर रहा था, वो रोते रोते इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि वो अपने आइज़ को भी जल्दी से ओपन नहीं कर पा रहा था। फिर तंग सर्वेंट को फूड को सर्व करने के लिए कहता है
फिर सर्वन जब फूड को सर्व कर देता है तो जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है अपनी माउथ को ओपन करो, और जंकुक को तो फिट करने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो नींद में भी अपनी माउथ को ओपन करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। इससे तो जंकुक को स्वीट लेके आता है, बेबी अपनी माउथ को ओपन करो, देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर हमारा बेबी कैसे ग्रो करेगा, तुम्हें खाना खाना चाहिए। जंकुक को तभी याद आ जाता है कि उसे उसकी बेबी की टेक केयर करना है, और वो अपनी स्लीपी हालत में ही हाँ में अपने सिर हिलाने लगता है और अपनी माउथ को ओपन करता है। तो जंकुक को फिट करा देता है। फिर तो सर्वन को मेडिसिन लेकर आने के लिए कहता है। सर्वन मेडिसिन लेकर वापस आ जाता है। फिर तो जंकुक को मेडिसिन देता है। तब जंकुक थोड़ा सा अपना आइस को ओपन करता है और तोंग को देखकर सिर्फ एक स्माइल बैक करता है, और मेडिसिन लेने के बाद फिर से तोंग के आर्म्स में सो जाता है। तोंग इसे देखकर जंकुक की सिर्फ फेस की तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है, पर तोंग अंदर से हैप्पी था, सिर्फ वो स्माइल नहीं कर रहा था। सर्वेंट इसे देखकर सर्वेंट तुरंत कहता है, सर आप अकेला ही पर्सन है जो यंग मास्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हम लोग तो यंग मास्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्टबन है। इस तंग जंकुक के फेस को रफ करते हुए कहता है, क्योंकि एट द एंड ये मेरा बेबी है, इसी वजह से इतना ज़्यादा स्टबन है। फिर जंकुक को तंग बैडस्टल में गोद में उठाते हुए तंग उसे अपनी बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फाइनली फ्रेश होकर फिर जंकुक के साथ बेड पर जान देता है। जंकुक जो एक पिलो को हक करके लेटा हुआ था, तब जंकुक के पास से पिलो को हटा देता है और उसे अपने पास किस लेता है सॉफ्टली। तब जंकुक तंग के लेग्स पर अपने लेग्स को रख देता है और उसे कोला की तरह हक करके डीपली सोने लगता है। तंग इसे देखकर हंसते हुए कहता है, मैं इस बेबी का क्या करूं, सच में पूरी तरह से क्रेजी है। और तंग इसके साथ हंसते हुए जंकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कुछ ही देर बाद तंग खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब नींद से उठता है, उठने के बाद खुद को तंग के आर्म्स में देख पाता है। इससे जंकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो तंग की फेस की तरफ सिर्फ देखने लगता है। जंकुक को नाइट के बारे में सोली सब कुछ याद आने लगता है। जंकुक तभी तंग की सिस पर एक जोर से पंच करता है, जिससे तंग तुरंत उठ जाता है और वो अपनी सिस को पकड़ते हुए हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। और वो जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, आर यू सीरियस, तुम बस अभी मुझे मारने वाले थे। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे हेट करता हूँ, तुम क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, और ये किसका रूम है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, ये मेरा रूम है और मुझे सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ। जंकुक तुरंत कहते हैं, क्या गुस्सा मत दिलाओ, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई और रहेगा और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, भूल मत जाओ मैं सिर्फ तुम्हारा मिस्ट्रेस हूँ, तो फिर मुझे तुम्हें यहाँ पर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी जगह पता है। तभी तंग जंकुक के ऊपर आ जाता है। जंकुक तंग को उसके ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है। तंग तुरंत जंकुक की सॉफ्ट हैंड को पकड़ लेता है और उसे पिन करते हुए कहता है, बेबी बनी, इसकी ट्राई मत करना, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और तुम मेरे अब गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। जंकुक तुरंत पूछता है, क्या मैं तुम्हारे गुस्से को बढ़ा रहा हूँ, बोलो, तुम एक ऐसा पर्सन हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तंग तुरंत पूछता है, कल ही तो कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो, अचानक से क्या हो गया है। जंकुक कहता है, मैं किसी और के हस्बैंड की तरफ नहीं देखता हूँ। यह सुनकर तंग जंकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहते हैं, क्या सच में। जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाने लगता है। तंग जंकुक क्यूट फेस की तरफ देखने लगता है और उसकी पिंक लिप्स की तरफ तंग झुक जाता है। जंकुक अपने फेस को टर्न कर लेता है। तभी तंग अपनी दूसरी हैंड से जंकुक की चिन को पकड़ता है और उसकी फेस को अपनी तरफ टर्न कराते हुए तुरंत ही जंकुक को एक
डीप और सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तंग जंगकुक की बॉटम लिप्स पर बाइट करते हुए कहता है, मेरा किस का रिस्पॉन्स करो बेबी बनी, वरना और भी ज़्यादा मैं अग्रेसिव हो जाऊँगा और शायद उसके बाद इस बेबी के लिए कुछ हार्ट हो सकता है। ये सुनकर जंगकुक जो सोली सोली तंग को हम किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तंग मुझे इससे हैप्पी था। दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस कर रहा था। कुछ देर बाद किस को ब्रेक करके तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय ये सब कुछ अब चलो एंड करते हैं। इसके तंग की तरफ जंगकुक देखने लगता है। फिर जंगकुक को तंग हंसते हुए कहता है, हर वक्त जो दिखाई देता है वो नहीं होता है और जो दिखाई नहीं देता है क्या पता वही हो जाता है। और इसके साथ तंग हंसते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक इससे शॉक हो जाता है। वो तंग की बातों को समझ नहीं पा रहा था कि तंग एक्चुअली उस टाइम पर क्या कहना चाहता था। फिर तंग फ्रेश होकर बाहर आता है। वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक अभी भी वहाँ पर ही था। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है कि वो अपने रूम में जा सकता है अगर वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो, और अगर कंफर्टेबल है तो फिर वो यहाँ पर ही रुक सकता है। इससे जंगकुक जो सिर्फ वो कह देता है। फिर तंग जो जंगकुक के साथ नीचे आ जाता है। फिर जंगकुक अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक फ्रेश होकर जब वापस आता है वो देखता है कि तंग उसके लिए ही वेट कर रहा था। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आओ और आकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। और जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे नहीं करना। तंग गुस्से से कहता है, एक स्लैप मारूंगा ना तब खुद से ही करने लगोगे, चुपचाप यहाँ पर आओ। जंगकुक डर जाता है और वो चुपचाप जाकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। तंग इसे देखकर कोई भी आंसर ना करते हुए खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद तंग अपनी सीट से उठ जाता है और फिर सर्वेंट को कहता है, अगर ए बॉय फिर से अपनी ब्रेकफास्ट या तो मेडिसिन को स्किप किया तो फिर सीधा मुझे बता देना, मैं खुद इसे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा ताकि ये बेबी अपने आप ही मर जाए, क्योंकि उसे तो इसके बारे में फिक्र है नहीं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत। जंगकुक तुरंत अपने टमी को हाथ से ग्रैब कर लेता है और कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। पर तंग तभी कहता है, तुम इस तरह से अपनी काम करते हो जिससे ही पता लगता है कि तुम यही चाहते हो, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ और मैं पहुँचाना भी नहीं चाहता हूँ। चलो इसीलिए सब कुछ फिनिश करते हैं, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा और सब कुछ फिनिश हो जाएगा और मुझे भी उसके बाद खुद को और कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होगा। जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं मेरी फूड और मेडिसिन लूँगा। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैं होप करूँगा, पर अगर सर्वेंट ने मुझे कॉल करके बताया तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना ज़्यादा बेटर समझूंगा। जंगकुक इससे कोई भी आंसर नहीं करता है, पर तंग की तरफ वो बहुत ही गुस्से से देख रहा था। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। और इसके साथ तंग जो मेंशन से बाहर चला जाता है। जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, ये मैन पूरी तरह से क्रेजी है और बहुत ज़्यादा हार्टलेस और बहुत ज़्यादा क्रूल है। पता नहीं इसके साथ कौन रहेगा। जो पागल इंसान इसके साथ रहने के बारे में सोच रहा है वो सच में ही पागल है। मैं खुद भी पागल था जिसके बारे में सोच रहा था। मुझे हैप्पी फील करना चाहिए कि किसी और को अपनी लाइफ में सोच किया है। सच में वो पर्सन के लिए मुझे दुख फील हो रहा है कि वो पर्सन कैसा रहेगा इस क्रूल पर्सन के साथ। और जंगकुक इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और तंग अपनी कंपनी के अंदर जाने के बाद ही उसके असिस्टेंट आकर कहता है, सर 1 घंटे के अंदर ही आपकी मीटिंग है। तंग हाँ कह देता है और वो जब मीटिंग के लिए चला जाता है, मीटिंग रूम में तंग देखता है उसकी एनिमी गर्ल जो वहाँ पर ही बैठा हुआ था और तंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तंग उसे देखकर अपने फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं रखता है और तंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मीटिंग क्या स्टार्ट होगा। मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। मीटिंग फिनिश होने के बाद सब लोग चला जाता है सिवाय तंग और उस गर्ल की। तंग जब जाने वाला था वो गर्ल उससे रोकते हुए कहता है, मैं यहाँ भी, तुम कहाँ पर जा रहे हो, मेरे साथ थोड़ा सा बातें करो। तंग उसकी तरफ टर्न होता है, फिर कहता है मेरा वर्क है। तब तुरंत ही वो गर्ल कहता है, क्यों तुम्हारी मिस्ट्रेस के साथ तुम जब टाइम स्पेंड करते हो तब तुम्हारा वर्क पीस में नहीं आता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है,
मिस्टर एस को खरीदा ही हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो फिर मैं क्या उसे ऐसे ही बैठा रखूँ? ऐसे ही मिलियन ऑन उसके ऊपर मैं वेस्ट नहीं किया हो। इससे उस गर्ल की माउथ बंद हो जाता है, पर वो तुरंत कहता है बट तुम्हें मेरे ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो हम कहते तो फिर तुम्हें क्यों मेरी वाइफ बनने की इतना ज़्यादा चिंता है? मेरे मिस्टरेस बन जाओ, टाइम स्पेंड करूँगा। वो गर्ल अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है मैं तुम्हारा मिस्टरेस नहीं बनना चाहता, मुझे तुम्हारा क्वीन बनना है। तुम्हारे साथ सब कुछ मुझे कंट्रोल करना है। ये सुनकर तुम अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तो फिर जिस तरह से टाइम दे रहा हो इतना में ही हैप्पी रहो, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तुम इतना ही ज़्यादा डिजर्व करते हो। और तुम इसके साथ मीटिंग रूम को सुरकर चला जाता है। वो गर्ल अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है सच में सिर पॉइंट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सिर्फ 1 वीक की बाकी है ना, उसकी बात तुम्हें किस तरह से कंट्रोल करना है मुझे भी पता है। और इस गर्ल के फेस पर एक एवल स्मेल आ जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।